राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, ठीक। और आप लगभग कितने साल से मतलब यहाँ करीब कितने साल हो गए होंगे आपको इस स्थान पर मालदेवता में? मालदेवता में 70-72 साल की तो मेरी उम्र हो गई। 72 साल उम्र हो हाँ, गई। जी जी। तो लगभग उससे पहले से हैं। उससे पहले से आप मतलब आपके दादा। दादा परदादा लोग रहे हाँ होंगे। हाँ। तो आपने अपने परदादाओं से या पुरखों से कुछ इस मंदिर के जो नाम है मालदेवता, हाँ, क्योंकि इसी के नाम से यहाँ का क्षेत्र का नाम मालदेवता पड़ा, क्षेत्र तो का इसका नाम कुछ कथा बताइए जरा संक्षिप्त में कि क्या बताया गया ऐसा कि जिससे इसका नाम मालदेवता पड़ा। मालदेवता बता तो दिया मैंने। इसमें पेड़ में सोने के पत्ते लगते थे, पीपल में चांदी के पत्ते लगते थे। अच्छा, इन पेड़ों पे पेड़ों पे पीपल और ये बरगद का जो पेड़ है। बरगद आएगी। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। सोने चांदी की, इसी वजह से इसका नाम मालदेवता पड़ा। वैसे मंदिर ऊपर भी है, वो भी यही मालदेवता ही है। वहाँ भी मालदेवता ही बोलते हैं। जी जी। तो वहाँ अब जैसे पहले गढ़वाल में देरी आती थी, जी। जानते ना, आते थे लोग भैंसों लेके, हाँ हाँ जैसे छान बना के हाँ हाँ। आते थे। ऊपर जंगल में रहते थे वो, उनके पास गाय थी, भैंस थी। तो जंगल जंगल में खोदते थे ना चुंगाने के लिए। एक गाय वहां से बहुत दूर से और यहाँ मंदिर में आती थी, और शिवलिंग पे दूध चला के चले जाते थे। तो देखते थे कि क्या है। एक दिन वो मालिक गाय के पीछे पीछे आता है, मंदिर में उसने शिवलिंग में दूध चढ़ाया, इन देख लिया। उसने खुला है कुराड़ी मारे शिवलिंग के दो। रात को सपने में उसे दाब दिया अच्छा कि वैसे बना दिए कि जैसा था, अच्छा जी। तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मक्खन से चिपटा रखा वो शिवलिंग ऊपर वाला। ऊपर वाला। तब आया वो माफी मांगी, तो वो मक्खन से अभी उसमें ऐसे किनारे धारे हैं ना, तो दिखती हैं अभी। बस ये प्रमाण है, इस वजह से इसका नाम मालदेवता पड़ा। अच्छा। हाँ। और एक आप ये बता रहे थे कि कोई आए थे यहाँ पर और चोर। हाँ, चोर। चोर आए थे। हाँ तो चोर आए थे तो पत्ते लगे हुए तोड़ने की। हाँ, जैसे दिख रहे हैं हरे हाँ, हरे पत्ते। सोने के थे। अच्छा, सोने के बताते हैं। उनके पीछे शिव जी पड़ा पत्थरों लेके। अच्छा। बोलते हैं, देखा अच्छा, हमने नहीं, देखा नहीं। हमने देखा नहीं। देखा तो कहाँ। कही हुई बात। हाँ जी, सही। नथवाड़े तक पत्थरों की बरखा करी, उनके पीछे वहां तक भगा गया है। तब से वहाँ बोलते हैं नथवाड़े में ना, कि वहाँ पत्थर उठाते हैं जमीन के तो ज्यादा होते हैं, तो जो है वो है पूरी फसल होगी, बढ़िया फसल होगी, ऐसे बोलते हैं। अब तो जमीन है ही नहीं वहाँ, सारे मकान बन गए। हाँ, ऐसा भाई, ऐसा हमने सुना। हाँ, पत्ते हमने भी हरे देखे। हाँ, जो क्यों बोलना। और पेड़ तो दो हैं, पर पत्ते हरे देखे हमने। अच्छा अच्छा। तो ये एक इसको क्या कह सकते हैं, दंत कथा कह सकते हैं, या वो भगवान जाने या वो त्रिलोकीनाथ जाने। हाँ, कि ये जो बरगद और पीपल का पेड़ एक साथ है यहाँ पर लगे एक हुए। साथ है। तो इनकी भी एक ये कथा है, बताया जा रहा है कि किसी गुरुजी ने काशी से यहाँ पर भेजा था, और जब भेजा तो उन्होंने कहा वहाँ पर उन पे सोने और चांदी लगते हैं पेड़ों पर। तो वो पत्तल तोड़ के लाया अपने गुरुजी के पास, उन्होंने ये कहा हाँ, कि ये तो हरे हैं, हरे ऐसे कुछ था। हाँ, थोड़ा बताएं आप। हरे क्या, वो गुरु के आगे फेंक दी उसने। अच्छा। उसने गुरु ने देख, उनका गुस्सा क्यों हो रहा, देख ले भाई। खोल के दिखाए तो सोने और चांदी के पत्ते अच्छा, उसके सामने। यानी चेला जब तोड़ कर ले गया तो उसे हरे पत्ते दिखाई दिए। वो तो हरे ले गया। हरे ले गया तोड़ के। हाँ, हाँ जी। और जब वहाँ गुरु के पास दिए तो वो सोने में और चांदी में बदल गया। ठीक। वो सोने और चांदी में बदल बदल गए। हाँ, यानी तब, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर धन रहा, तो इसलिए इसका नाम माल देवता पड़ा। हाँ। तो देखिए, आज एक बहुत रोचक स्टोरी है, और इस स्टोरी पे हमने सोचा क्यों ना इसका नाम जानने की कोशिश करें। तो आप एक बुजुर्गवार हैं, आपने क्या उम्र बताई, 72 वर्ष अपनी लगभग। तो जो ये बता पाए, शायद इन्होंने भी अपने पुरखों से सुना होगा यहाँ का नाम। पर के साल यहाँ कथा हुई थी ना जी।
शिव पुराण जी। अभी आने सामने अपना आया था। व्यास जी ने भी वही बात बताई वही बात कि इसका प्रमाण काशी में, काशी इस मंदिर का प्रमाण काशी। व्यास जी ने कहा, जी। जानते हो व्यास जी को आप? ममगाई जी हैं, डोबाल वाले में रहते हैं, अच्छा अच्छा, शिव हाँ। प्रसाद जी ममगाई, जी जी जी, उन्होंने भी यही यही इतिहास परिचय, बताया। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो चलो, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी कोशिश ये रहती है कहीं ना कहीं स्टोरी को दिखाया जाए, बताया जाए, और इसके बारे में जैसे हम लोग ये मालदीव का क्षेत्र है, बहुत सुंदर रमणीक मंदिर है। और इस मंदिर में लोग हजारों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान से कुछ ना कुछ अपने लिए पुण्य मांग कर जाते हैं। अपने कष्टों को भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमारे कष्टों को हरो। तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा रहती है सभी पर, तो इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। और ये भी एक मानने योग्य बात है कि शायद, क्योंकि हम लोगों को तो ये हरा दिखाई दे रहा है क्योंकि हम भौगोलिक जीवन में जी रहे हैं, हमको तो वही दिखाई देगा, जैसे ये मकान, ये टीन सेट हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, या आप हम मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, या प्रत्यक्ष ना हो तो अप्रत्यक्ष रूप में ही कहीं ईश्वर का कोई अंश हो, ईश्वर कहीं हो, ये भ्रमण कर रहा हो, तो हमें तो नहीं पता। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जैसा कि इस कथा में बताया गया कि इन पत्तों को जब तोड़ कर ले जाते थे तो इन पे ये कहते हैं सोने और चांदी के माने जाते थे, या सोने चांदी निकलता था। लेकिन आज जो है हमारे हिसाब से तो ये हरे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो ये ईश्वरीय शक्ति हो सकती है, लेकिन आज हमें जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से हम उसी को मान सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई नई नई कथाएं या नई स्टोरी आप लोगों के बीच में लेकर आए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। जी, ये भी है। ये भी है। जी जी व्यास जी ने पहली बार कथा की वहाँ, यहाँ जी था जी जी, यहाँ कथा करी उन्होंने, उसके बाद उनका लड़का हुआ, तब से वो मानते हैं। मान जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात बताई है कि जो यहाँ पर आकर सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करता है, उनका नाम लेता है, तो मनोकामना भगवान आशुतोष जरूर पूर्ण करते हैं। तो आइए इसी प्रकार आप लोगों को नई नई स्टोरी दिखाते रहेंगे, और हम भी थोड़ा सा मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नई स्टोरी पे आप लोगों के बीच में फिर लेकर आएंगे अविरल खबर।